अहबाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मौलाना शाबर अली वारसी। तो ये जी वीडियो काफ़ी रिकमेंडेड वीडियो है। तो जो मौलाना है ये इंडिया के मौलाना साहब, तो मेरे ख्याल में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। शामिल हो जाता है। क्या तकलीफ है, इंसाफ से बताओ मुसलमानों। आज कभी तुमने सोचा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए है? मेरी तरफ देखो, यहां वहां देख के क्या फायदा, मैं उतर जाऊं तो बोलो, या तो मेरी तरफ देखो। सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा, जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू हो के कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता है देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हम में हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। एक जानवर की वजह से मुसलमानों को एक भीड़ मार के निकल जाता है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। बताओ मुझे, जब मारा गया जानवर के नाम पे मुसलमानों को, तो मारने से पहले मारने वाले ने पूछा था तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो? मारने वाला नहीं सोचता कि वहाबी है, बरेलवी है, मुफ्ती है, क्या है, कुछ नहीं सोचता। वो तो ये देखता है कि मुसलमान है। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है?
वजह है अहले बैत की गद्दारी, वजह है नबी की आले पाक की गद्दारी। तुम्हें अहले बैत के जिक्र से तुम्हारे सीनों में पॉइजन दौड़ जाता है? अहले बैत का जिक्र होने से, हुसैन का जिक्र होने से तुम्हें तकलीफ होती है? कभी सोचा कि हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल्लाहु अकबर। जन्नत जाना चाहते हो? 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है? नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहली जन्नह, मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। रसूल अल्लाह सिर्फ इमाम हुसैन को प्यार नहीं करते थे, चूमते नहीं थे, इमाम हुसैन के जिस्म को सूंघते थे। साहिब सिर्र शहादतैन ने लिखा कि साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आप बोसा लेते हैं, चूमते हैं, समझ में आता है, सूंघते किस लिए हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे साहबा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहली जन्नह, मेरे दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं, मैं इनके जिस्मों को नहीं सूंघता, मैं जन्नत की खुशबू सूंघता हूं। बस मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूं। इंसाफ से बताओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तुमसे कभी कुछ मांगा? नबी ने सिर्फ दिया है उम्मत को, नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, इबादत दिया। तुम 360 खुदाओं की परस्तिश करते थे, तुम्हें एक खुदा की मारिफत अता की। नबी ने सिर्फ दिया है उम्मत को, कुछ मांगा नहीं। एक चीज मांगी है मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर, वो भी नहीं दे सकते अपने नबी को। एक चीज मांगी है, कुरान की आयत है सूरह शुअरा की। नबी ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, देखो मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरी आल की मोहब्बत दे दो। अगर तुम मुझे कुछ अजर देना चाहते हो, उजरत देना चाहते हो, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। यही मोहब्बत का सिला है कि नबी को अभी 50 साल नहीं हुए, गुजरे हुए। 11 हिजरी में नबी पर्दा फरमाए हैं और 61 हिजरी में करबला हुई है। कभी तुमने सोचा कि 50 सालों में मुसलमान इतना गद्दार हो गया? कभी सोचा कि हुसैन का कत्ल करने वाला कौन था? कभी सोचा? यजीद के लश्कर का कमांडर उमर इब्ने साद कौन था? ये रसूल अल्लाह के जय्यद सहाबी का बेटा, हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। कौन? अशराए मुबश्शिरा में जो सहाबी हैं, हजरत साद इब्ने अबी वकास का बेटा था उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, जो यजीद के लश्कर का कमांडर था। हुसैन का सर काट के नेज़े पे उठाने वाला कौन था? कभी सोचा? सनान इब्ने अनस कौन था? हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, अनस इब्ने मालिक का बेटा। कभी सोचा? कौन लोग थे जो हुसैन को कत्ल करने आए? क्या हिंदू थे, हिंदुस्तान से गए थे? कहां के थे वो लोग जिनके बाप दादाओं ने नबी के हाथों में कलमा पढ़ा, उनकी औलादों ने नबी के नवासों का कत्ल किया? क्या ये नबी के औलादों से इंसाफ है? क्या यही उजरत थी जो नबी ने मांगी? क्या कहा मेरे नबी ने कि बस मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरी आल से मोहब्बत करना। आज देखो अजीब अजीब तरह की आज सैयदों के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, सैयदों के दरमियान फर्क किया जा रहा है। देखो वो इबादत गुजार सैयद, वो गुनाहगार सैयद। अल्लाह अकबर। समझो कि आले रसूल की अजमत क्या। बस मैं आखिरी बात और तकरीर समेट रहा हूं। समरकंद का वाक़या है, समरकंद का। समरकंद में एक आले रसूल बीबी औरत सैयदा थी, आले रसूल थी। वो समरकंद आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। वो रास्ता भटक गई थी, रास्ता भूल गई थी। रात का वक्त आया, कहाँ जाए? परदेश शहर, परदेश नगर। उसने पूछा लोगों से कि लोगों यहाँ पर ये बताओ कि मुसलमानों का इलाका कौन सा है? लोगों ने बताया फला इलाका मुसलमानों का है। उसने कहा कि मुसलमानों का सरदार का घर कौन सा है? लोगों ने दिखाया कि सरदार का घर वहाँ है। वो सैयदा, वो नबी की बेटी, नबी की औलाद, उसने जाके उस मुसलमानों के सरदार के घर में दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला, कहा कौन हो तुम? वो बीबी कहने लगी कि मैं सैयदा हूँ, सैदानी हूँ। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो मैं उसकी औलाद हूँ। देखो मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे साथ मेरे 2 मासूम बच्चे हैं। मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाना दे दो।
पता है उसने जवाब क्या दिया? देखो मुसलमानों की वफादारी, बेवफाई देखो, अब फिर सोचना तुम्हारा ये अंजाम किस लिए हो रहा है। मुसलमान सरदार है, अब वो कहता है कि अच्छा सैदानी हो, सैयदजादी हो, कहा हाँ जी वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब आज मौलाना साहब ने जो बातें की ना वो बिल्कुल सच है भाई साहब। जो हिस्ट्री में हो चुका है उससे तो हम भाई बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते, और आज भी वो चीजें आज भी वो इधर चल रही हैं। हाँ जी, कि कई एक लोग हैं ऐसे जो उनके खिलाफ आज भी भाई उठते हैं। ये शिया सुन्नी वाले जो चक्कर है ना, ये जिस तरह ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, हाँ, उन ये मुल्कों के भाई आपस में ऐसे देख ले हैं। मुल्कों के कितने ताल्लुकात जो है वो खराब हैं। और मौलाना साहब ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि ये मुसलमानों को जो पास्ट में जो शहीद किया गया वो कोई आरएसएस ने नहीं किया, हाँ, ये हिंदुओं ने नहीं किया। हिंदुओं ने नहीं किया, तो ये मुसलमानों ने खुद ही किया। ये अपनी मौत तो खुद मरते रहे। और पता है भाई साहब, एक बात मेंशन करूं, नबी करीम सल्लम के नवासों को पता है शहीद क्यों किया गया? इक्तदार के लालच में। वही ना, कुर्सी का लालच तब भी था। सही बात है भाई, कुर्सी के लालच में उन्होंने शहीद किया। तो ये पाकिस्तान में क्या और कोई दीन की जंग नहीं थी वो, सही बात कुर्सी है। का लालच था भाई तो साहब, ये कुर्सी का लालच ये था। कुर्सी के लालच भाई आज भी देख रहे हैं कि आज भी कैसे लोग जो वो कर रहे हैं, आए दिन किसी का तख्ता पलट देते हैं जी। मैं कितनी दफा इधर बोल चुका हूँ कि ये जो हमारे एमएलए एमपीएन सारे जो एमपी एमएलए होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो भी बनते हैं, जी, ये तो अवाम की खिदमत करने के लिए थोड़ी बनते ना हैं, जी। ये तो पावर में आने के लिए बनते हैं। इनकी कितनी सैलरी होती है? एक बंदे पढ़े लिखे की बहुत एमपी एमएलए की मोदी है, उसकी कितनी तनख्वाह होगी? 3 लाख होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये भाई साहब जो भी आते हैं सियासत में, ये एक तो पावर के लिए आते हैं और दूसरा करप्शन के लिए आते हैं। बिल्कुल। ये एमपी एमएलए करोड़ों रुपए खर्च करके बनते हैं। एक बंदा इतने ज्यादा पैसे लगा के एक क्यों आता मरतबा है? इन्वेस्ट करते नहीं और बाद में कई सालों तक भाई साहब आपने रेवेन्यू जनरेट करना बगैर कोई और इन्वेस्ट नहीं। तो पावर का नशा भाई साहब बहुत बड़ा होता है। ये देख ले शुरुआत से ये अपने भाई साहब, ये अभी देख ले ये सऊदी अरब के जो हैं, और ये सऊदी अरब वाले भाई साहब वो भी तो यही करते हैं, वहां से ही तो इस्लाम आया। आज भी देख ले उन्होंने कई जो अपने रिश्तेदार उनको भी बंद करवा दिया जेल में, ये वो सारा नबी कुछ करीम करके। सल्लम के निवासों का तो दौर थोड़ी देर बाद ही शुरू हुआ ना, जब हजरत अली का दौर हुकूमत था ना, इस्लाम के चौथे खलीफा, उस वक्त भी भाई साहब इक़्तिदार के लिए मुसलमानों की आपस में जंगें हुई। तो भाई इक़्तिदार के लिए अब आज भी वही चल रहा है भाई, पूरी दुनिया में यही है। राजा और महाराजा क्या हालांकि करते थे? देखो नहीं, चलो इक़्तिदार की हवस तो थी, लेकिन दीन को तो सामने रखते कि सामने जो शख्सियत है वो कौन है। अब भाई साहब ये जब पावर अपना कम अज़ लालच कम- होता है ना, वो किसी चीज को सामने नहीं रखते। अभी ये जो आज के दौर के मुसलमान देख लो, हमें क्या इस्लाम सिखाता है, किसकी पैरवी करना सिखाता है। आज हम कोई एक बंदा बोल दे कि हम सही से इस्लाम को फॉलो कर, झूठ हमें, फ्रॉड हमने करना होता है, 2 नंबरी हमने करनी, मिलावट हमने करनी। मतलब क्या सही तरीके से इस्लाम दीन को से फॉलो कोई भाई साहब एक नहीं पहल दिखा दे करना जिस पर हम सही थे। तो पूरे जिल्लत नसीब हमारा ही है, अपने आप को बेहतर जिल्लत करते रहना। नसीब हमारा ही है ना भाई साहब, इसी वजह से। तो खुद को बेहतर बोलना और दूसरे को मार देना, ये कोई गलत, ये तो बिल्कुल बकवास हुआ। तो ये भाई साहब आजकल देख रहे हैं शिया सुन्नी, शिया कहता तू काफर है, सुन्नी कहता तू काफर है, तो एक दूसरे को ये काफर बोलते रहते हैं। काफर वो एक ऊपर से बोलते थे कि मुसलमान का जो है ना जन्नत का ठेकेदार तो मैं ही हूँ। हाँ, जन्नत के ठेकेदार तुमने तो करीब भी नहीं आना। तो ये इस जन्नत तरह के जो इतने कॉन्फिडेंस हो सकता है ये जो जन्नत के ठेकेदार है इनको भी बंदा कोई जन्नत में दाखिला हाँ, नहीं होगा। हाँ, उन्हें तो हो वैसा सकता है भाई अपने अमलों पे जो अगर इस्लाम इतना है ना अब कोई सस्ता अच्छे मतलब काम कि करेगा अच्छे ही से- नहीं, कोई अच्छे काम करेगा ही नहीं। वो भाई कोई शिया सुन्नी है तो वो जन्नत में चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना। है। भाई साहब अपने अमलों अमाल अच्छे से। अमल करोगे, अच्छे काम अमलों का करोगे, दारोमदार किस पर है? आपकी नीयतों नीयतों पर। अगर आपकी नीयत नहीं ठीक तो कोई साहब तो आप कैसे जन्नत तो जाएंगे? जिसकी नियत ही दाव फरेब वाली हो, लोगों को चूरन देने वाली हो, फिर बता सीटों की हेरा फेरी करके इमरान खान साहब आ जाता, वो इस्लाम का झंडा लेकर निकल पड़ता है, बता। वो तो यार, जिसने सारी जिंदगी अय्याशियां की हैं, वो हमारे इस्लाम या वो हमारे कंट्री को कैसे आगे लेकर चलेगा? तो ये भाई साहब ना
जब तक ये दूसरों को ब्लेम देते रहेंगे, काफर खा गया, ये हिंदू मार गया, ये फलाना कर गया, तब तक ये सही नहीं होगा। ऊपर से बोल देते हैं काफिरों की साजिश है, ऊपर से पॉलिश कर पाकिस्तान देते को हैं, और इस्लाम को पॉलिश कर बदनाम करने की। तो ये खुद खुद ही- नहीं पता भी हम क्या इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हमारा लाए अमल क्या है इस्लाम के लिए। ऐसी बात। भाई साहब अपना करतार ही ऐसा करें कि मामलात लोग को आपस आपको में सुलझाते ही पहचान नहीं ले, दूर हैं। से भी ये इस्लाम बैठकर का उस अच्छा किसी मामले पैगाम पर है। बात ही नहीं करते, एक दूसरे को काफिर तो इस्लाम की टीचिंग बुरी नहीं है भाई साहब, ये इसके फॉलोअर जो हैं ये बुरे ये हैं। बुरे हैं। इस तरह कोई भी धर्म है वो बुराई नहीं सिखाता, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं हाँ, मानने वाले भाई फॉलोअर अपनी मर्जी से उनमें उसे- काबिलियत है। अब एक कंट्री है उसमें कानून बना है कि कत्ल करना जो है वो मना है, लोग कर देते हैं, तो इसका मतलब कानून गलत नहीं, वहाँ का जो है वो लोग गलत है। सही तो बात। ये भाई, लेकिन ये है कि भाई अरे जो भी ये निज़ाम में जो भी दीन सिखाता है उसको अगर सही तरीके से फॉलो करें तो कोई गलती गुनाह हो ही हो नहीं। ही ना, बिल्कुल जी। तो लोगों ये में लोग डर ना, इतना रहे, वो लोगों follow में ही डर सही से इतना कर पाए। रहे। सूद का निजाम देख लो पाकिस्तान के यहाँ कितना है, कितना मना सूद किया हराम, गया है। असल इस्लाम में हराम है। देख ले सऊदी अरब खुद सूद लेता है, पाकिस्तान जो कर को करता जो देता लेता नहीं सूद लेता वो है। क्या शरिया लाल सही चला के बैठा है। नहीं, कोई तो नहीं। भाई साहब कोई ये भी नहीं सही से भैसा फॉलो कर रहा है इस्लाम को। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप तय का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।